इस समीक्षा बैठक के संचालन कर रहे अध्यक्ष परमादरणीय ऋषिकेश जी और इस मंच के संचालन कर रहे इस पार्टी के जिला के प्रधान महासचिव मुकेश सिंह जी, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आपका संचालन बहुत अच्छा रहा। साथियों, हमारे बीच गार्जियन बन करके और चिराग पासवान जी का एक अग्रणी दूत बन करके दो माताएं यहाँ उपलब्ध है हमारे बीच। एक विनीता सिंह जी है और एक विनीता जी है, बीना जी। मैं दोनों को माता सीता के पावन भूमि पर नमन करता हूँ। साथियों, ये समीक्षा बैठक है और समीक्षा बैठक है इसलिए कि लोकसभा चुनाव में जो हमारे साथियों ने मेहनत किया तन मन और धन से, उनको हमारे पार्टी ने सम्मानित करने का काम किया है। लेकिन हम अपने प्रभारी महोदय से भी आग्रह करेंगे, सांसद महोदय से भी आग्रह करेंगे कि पार्टी गतिविधि के विरुद्ध जिन्होंने काम किया है उनको भी उतना ही दंड मिलना चाहिए। सबसे पहले जिस पार्टी में अगर अनुशासन नहीं है, जिसका कोई गार्जियन नहीं है, वह बच्चा अनुशासित नहीं है। इसलिए अनुशासन और अनुशासित होना बहुत जरूरी है साथियों। इसलिए पार्टी और घर परिवार में जो जैसा काम करे वैसा पनिशमेंट उनको मिलना चाहिए साथियों। ये हमारा पहला मांग है। अब आ गई बात साथियों, अब हमको 2025 में जो विधानसभा का जो चुनाव है, तो चुनाव में हमको कैसे तैयारी करना है कि हमारे माननीय चिराग पासवान जी को बिहार के गद्दी पर मुख्यमंत्री के रूप में देखना है। इसका एक सुझाव हम देना चाहते हैं साथियों। मैं अपने बीना देवी जी से, हमारे जो सांसद है वो समीक्षा करने आई है। हमको 2025 की समीक्षा करनी है कि जिस ढंग से हम लोगों ने मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने काम किया है और अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने का काम किया है, यह काबिले तारीफ है। लेकिन इससे बड़ी चुनौती हमको 2025 का विधानसभा चुनाव है साथियों। मैं अपने सांसद महोदय को एक बात का सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मंत्री बने हैं, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री, हम अपने माननीय महोदय जी से आग्रह करना चाहते हैं कि पंचायत से लेकर के अनुमंडल, नगर निगम, नगर परिषद और जिला, जितने भी हमारे पंचायत इकाई है, उस सभी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से हमारा प्रतिनिधि 20 सूत्री कार्यक्रम का मेंबर होना चाहिए और अनुश्रवण समिति का मेंबर होना चाहिए। ये सम्मान हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष से आग्रह करेंगे कि हमारे कार्यकर्ताओं को दे, जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है और सम्मानित पद पर बैठे हुए हैं, उनको अनुश्रवण समिति में और 20 सूत्री के समिति में इनको जगह मिलना चाहिए। हम ये आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे। आप लोगों ने हमें एक पत्र भी लिखा है, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को देंगे और अपने बीना देवी जी को भी, सांसद महोदय को भी इससे अवगत करा दिए हैं, प्रभारी महोदय से भी अवगत करा दिए हैं, जिलाध्यक्ष से भी अवगत करा दिए हैं साथियों। एक मेरा ये काम हो गया, तब जाकर के हमारे कार्यकर्ताओं में बल और हिम्मत और जुनून और जगेगा और निश्चित रूप में मुख्यमंत्री बनेंगे चिराग पासवान जी। मेरा एक टिप्स ये रहा। दूसरी बात यह है कि समीक्षा हो रही है, समीक्षा में हम लोगों को करना क्या है कि यह प्रदेश से निर्देशित होना चाहिए, जिला को निर्देशित होना चाहिए, प्रदेश से निर्देशित होना चाहिए जिला के कमांडर को कि आप जन समस्या जो जिले में जो आम जनता से जुड़ी हुई जो जन समस्या है, गरीबों से जन समस्या जो जुड़ा हुआ है, उस जन समस्या को लेकर के जिला स्तर पर एक प्रोग्राम बनना चाहिए और एक प्रोग्राम बन करके और विचार विमर्श होकर
चाहिए। जनता की समस्या के लिए हमको रोड से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ने की जरूरत है साथियों। तब जाकर के मेरा संगठन मजबूत होगा। जब तक हम आवाम के गरीबों को जन समस्या के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, उनका वकालत नहीं करेंगे, तब तक हमारे कार्यकर्ता का मनोबल नहीं बढ़ेगा, जनता हमारे ओर आकर्षित होने का काम नहीं करेगा साथियों। तीसरा टिप्स है कि प्रदेश नेतृत्व से यह निर्देशित होना चाहिए कि हमारे जिला में कम से कम एक महीना में एक बार समीक्षा बैठक होना चाहिए। एक बार बैठक होना चाहिए कि हमारे 17 प्रखंड है, 17 प्रखंडों में किस किस प्रखंड अध्यक्ष के किस किस पंचायत अध्यक्षों के साथ कौन कौन सी समस्या है, वह समस्या को लेकर के एक प्रोग्राम बनना चाहिए, एक बैठक बनना चाहिए और संबंधित अधिकारी से मिलने का काम करना चाहिए और समस्या का निदान होना चाहिए। तब जाकर के हमारा जो संगठन मजबूत होना चाहिए। अगर इस ढंग से हम करते हैं तो हमारा कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि आने वाले 2025 के चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री पद पर अवश्य बैठेंगे और हम लोग बैठा करके छोड़ेंगे। ये कतई कोई दो राय नहीं है कि हमारे सीतामढ़ी जिला में यदि संगठन मेरा मजबूत नहीं होता तो हमारा जो संगठन के जो प्रत्याशी थे वह नहीं जीत पाते, ड्यू टू लोक जनशक्ति पार्टी ने और वहां से लेकर के प्रतिष्ठा बना करके अपने सांसद को जिताने का काम किया है। इसलिए हम सीतामढ़ी के लोक जनशक्ति पार्टी के अब हम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद और कोटि कोटि नमन करते हैं साथियों। ऐसा ही जुनून बना करके रखिए और आने वाले 2025 के चुनाव में चिराग पासवान जी को बिहार के गद्दी पर बैठाने का काम कीजिए साथियों, बिहार के गद्दी पर बैठाने का काम कीजिए। बहुत सारा समय हो गया है, अब बहुत सारी बात है, किसी का नाम नहीं बोले हैं, इसलिए हम सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। हम आपसे माफी मांगते हैं क्योंकि समय कम है और हमारे मैडम को बहुत जगह जाना भी है। इसलिए जय लोक जनशक्ति पार्टी, जय कार्यकर्ता जिंदाबाद। यहाँ के कार्यकर्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, यहाँ के कार्यकर्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम धन्यवाद उनको देना चाहते हैं कि शुरू से लेकर के अभी तक कितने भी प्रत्याशी आए और गए, लेकिन एक इंतखाब आलम किया है। बाद में हमारे बबर बाबू आए हैं, सुशांत जी आए हैं, इन्होंने तो मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन इंतखाब आलम ऐसे प्रत्याशी रहे हैं, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं जिन्होंने अपने कारोबार छोड़ करके पार्टी के हर एक गतिविधि में, पार्टी के हर एक कार्यक्रम में उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। इसलिए संगठन और पार्टी की ओर से उन्हें भी कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।